नमस्कार दगड़ियों। अमर उजाला डिजिटल का रंत रहवार कार्यक्रम में हफ्ता भर का रहवार का साथ मैं विजय लक्ष्मी। आज खबरों की शुरुआत करता चार धाम यात्रा से। 30 अप्रैल यानी अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री का कपाट खुल जाना और ये का साथ ही चार धाम यात्रा शुरू हुई जाने। ये के अलावा 2 मई को केदारनाथ का और 4 मई को बद्रीनाथ का कपाट खुलना और ये के बाद फिर 6 महीने तक चारों धामों में पूजा अर्चना शुरू हो जाए और आम श्रद्धालुओं का खातिर उत्तराखंड का चारों धाम खुल जाला। यात्रा तैयारी होता है सरकारी मशीनरी जक अंतिम रूप देना में जुटी है। एक तहत ही मुख्य सचिव ने बद्री केदार में जो पुनर्निर्माण कार्य चलना था उनकी समीक्षा भी करी और वो काम तय भी देखी। साथ ही मुख्य सचिव ने बताया कि पिछला साल जो भीड़ बढ़ी थी और धामों में भीड़ की वजह से कई श्रद्धालु जो दर्शन नहीं कर पाए थे, तो वही भीड़ तय रोकने खातिर ई बार जो पड़ाव था वो पड़ाव में 10,000 तक यात्रियों की ठहरने की और रहने की व्यवस्था करी है ताकि धाम में जो श्रद्धालु जाया था वो आराम से दर्शन कर सका। एक अलावा ये हुई कि जो पहलू महीना होलो यात्रा को वे में कोई भी वीवीआईपी दर्शन न होला ताकि जो आम श्रद्धालु दूर दराज बिटोना था वो अपना आराम से पूजा पाठ कर सका और भगवान का दर्शन कर सका। अब यात्रा से जुड़ी एक और खबर, कश्मीर का जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुए वे के बाद अब अनुमान लगाए जानो चाहे कि चार धाम यात्रा पर जो भीड़ था वो ज्यादा बढ़ सकती कि लेकिन उत्तर भारत को जो क्षेत्र था वह लोग अधिकांश लोग अब ये चार धाम यात्रा पर आ सकता क्या लेकिन मैदानी भागों में गर्मी बढ़ने के बाद वह लोग फिर पहाड़ी क्षेत्रों में जाना शुरू हो जाता और फसल भी कट जाती और बच्चों की स्कूल की छुट्टी भी हो जाती। अब ये जो यात्रा पर आंदा वे मां देश का ही नहीं बल्कि विदेश का लोग भी था। अभी जो हाल में जो आंकड़ा आई वैसे पता चली कि विदेश में 36,000 से भी ज्यादा लोगों ने चार धाम यात्रा का खातिर पंजीकरण करवाए है। जय माता 77 पाकिस्तानी भी है जो चार धाम यात्रा करना चाहता। हालांकि पाकिस्तानी जो है वो तो अब चार धाम यात्रा पर न आ पाला फिलहाल ये घटना का बाद, लेकिन जो अन्य देशों के उनके आने की पूरी संभावना है और हो सकती है जो संख्या है या और बढ़ सकती। अब एनमा सरकार के सामने भीड़ तय रोकना का और भीड़ तय मैनेज करना खातिर एक चुनौती बनी है। चार धाम यात्रा में अगर भीड़ की बात करे जाओ तो अभी तक 20 लाख से भी ज्यादा जो श्रद्धालु है उन ऑनलाइन पंजीकरण करेली और 28 बटे अब जो ऑफलाइन पंजीकरण भी शुरू हो जाए। ई बार सरकार ने पंजीकरण केंद्र जो है वो तो 60 करने का साथ ही एक अलावा जो पड़ाव है वह भी लोग पंजीकरण करवे सकता है कि लेकिन पिछला साल पंजीकरण केंद्र कम होने की वजह से कई श्रद्धालु होते कई दिन तक लाइन पर लग के पंजीकरण करवाने पड़े थे। अब ई वार्ता वन भी बताए जानो कि पहलगाम में जो घटना हुई वे के बाद जो भीड़ को अनुमान लगाए जानो था वो ज्यादा बढ़ सकते। अब इन स्थिति में भीड़ का साथ सुरक्षा से निपटने सरकार के सामने ई यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती हो रही। यात्रा तैयारियों तय जक सरकारी मशीनरी अंतिम रूप देना में जुटी है। वह जो धार्मिक प्रक्रियाएं है चारों धाम की वो भी चलनी है। ये मां जो सबसे लंबी प्रक्रिया है धार्मिक वो चल रही है बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ धाम का खातिर जो नरेंद्र नगर को राज दरबार था वह तिलों को तेल पिरोए गए। अब ये तिलों का तेल थे गाड़ू घड़ा पर लेके लक्ष्मी नारायण मंदिर डिमर गांव जो कर्णप्रयाग के पास है वह रखे जालो और 1 हफ्ता तक वे गाड़ू घड़ा थे वही रखे जालो और वे के बाद फिर ये गाड़ू घड़ा थे जोशीमठ का नरसिंह मंदिर पर ले जाए जालो। ये का साथ ही अभी तक यू माने जानो थे कि महाराजा मनोजेंद्र सार उनकी पत्नी जो ये धार्मिक प्रक्रिया है वह सालों से सदियों से चलनी है। अब ये प्रक्रिया तय वो ये निभाना है। अब बताया जानो थे कि अब अगाड़ी उनका बाद ये प्रक्रिया तय को निभा लो। ई बार महारानी ने ये को भी खुलासा करे और उन बोली कि जो ये धार्मिक मंदिर बद्रीनाथ मंदिर से जो भी धार्मिक प्रक्रिया जुड़ी है राज दरबार से वो सारी प्रक्रिया तय अब उनकी जो नातनी है वो निभा ली और उन बताए कि जो मंदिर से जुड़ी जो भी परंपरा था वो अपनी नातनी तय हुए थे बतौनी है और वो लगातार 2 साल से आनी है और ई प्रक्रिया में शामिल होनी है ताकि जो मंदिर के बद्री विशाल की जो भी धार्मिक प्रक्रिया था वह में कोई विघ्न बाधा न हो और जो ये सदियों से चलनी परंपरा था ये आगाड़ी भी नहीं चल दे रहा। चार धाम यात्रा के बाद अब बात करता कैलाश मानसरोवर यात्रा की। भारत और चीन के बीच में जो बर्फ जमी थे विवादों की वो धीरे धीरे पिघलने लगी और ये सुखद परिणाम सामने आई कि जो मानसरोवर यात्रा रुकी था वो 5 साल बाद फिर से शुरू होनी है। यात्रा का खातिर 26 अप्रैल बेटे जो पंजीकरण है वो शुरू होगी और जो यात्रा को पहलो जत्था था वो दिल्ली से 30 जून को रवाना होलो और जो यह यात्रा है यह भारत का उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा और सिक्किम का जो नाथुला दर्रा से चला ली
और ये यात्रा में जो 50-50 श्रद्धालुओं का थे, ये में 15 जत्था थे यात्रा में भेजे जा। बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर दूर देश को पहलू गांव माणा वक ई बार 12 साल बाद पुष्कर कुंभ को आयोजन होना था। ये कुंभ ये से पहले 2013 में आयोजित हुए थे और जो ये कुंभ था ये 14 मई से 25 मई के बीच होलो और ये माँ जो सबसे ज्यादा श्रद्धालु होंगे वो दक्षिण भारत का होंगे और अभी तक 1.5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु ने ये के खातिर पंजीकरण करे। और जो ये कुंभ होलो ये बताया जानो कि माणा का पास जो सरस्वती नदी है वो भूमिगत हुए जाती और कुछ दूरी पर अगाड़ी जाके वो अलकनंदा से मिलते और वह संगम तय केशव प्रयाग बोले जाते और वक्त पर ही ये कुंभ को आयोजन होलो। अब ये कुंभ की जो धार्मिक मान्यता है किले होंदो ये कुंभ ये का बारे में आपने ज्यादा जानकारी देना था। जो बद्रीनाथ धाम का धर्माधिकारी वो आपने बताला ये कुंभ का बारे में। बोले बद्रीशाल भगवान की जय। दक्षिण भारतीय आचार्यों की परंपरा में प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मिथुन के बृहस्पति के प्रारंभ होने पर बद्रिकाश्रम में और पुष्कर कुंभ का आयोजन किया जाता है, जो कि इस वर्ष 15 मई से और प्रारंभ होगा। इसके लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने समस्त व्यवस्थाएं संपादित कर दी हैं और जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, सबको सम्यकतया भगवान के दर्शनों का लाभ हो सके, इसके लिए सारी तैयारियां पूर्णतया कर ली गई हैं। भगवान सबका मंगल करे, सबका व्युत्थान करें, सब पर कृपा की वर्षा हो। बोले भगवान बद्रीशाल की जय। अब बात करते एक ही घटना की, जे घटना से पूरा देश तय झकझोरी कहीं रखे। हम बात करना चाह कश्मीर का पहलगाम में जो आतंकी हमला हुए वही की वजह से पूरे देश का लोग आजकल सड़कों पर उतरे था और आतंकवाद का विरोध में धरना प्रदर्शन करना चाह। धर्म जाति संप्रदाय भले सब अलग अलग जरूर के लिए नहीं, लेकिन आतंकवाद का विरोध में आज सारा लोग एकजुटता के साथ सड़कों पर उतरे था और ये के खिलाफ एकजुटता के साथ प्रदर्शन करना चाह। भले केंद्र सरकार ने ये बोली कि ये घटना के बाद जथिया भी पाकिस्तानी या रणा था उन्हें तुरंत भारत छोड़ गए अपना देश लौटना पड़ा, लेकिन यही बीच एक घटना ये देखने का सामने आई कि देहरादून की एक जो युवती थे वो पाकिस्तान जाती और वह उनकी शादी होंगी और वही के बाद उनका 2 बच्चा होंगे, लेकिन कुछ मतभेद का कारण उनको तलाक हो जाते और वो लौट के फिर भारत आ जाते। अब जब यह आदेश हुई कि जथिया भी पाकिस्तानी था उनते भारत छोड़ के अपना देश लौटना पड़लो, ये माँ अब वो बच्चों तय माँ से अलग करने करे जालो, ये का खातिर अब प्रशासन ने यो अनुमति ली कि भाई माँ तय बच्चों से अलग न करे जाओ, ये का खातिर अब उन बच्चों तय ये खिलना पड़लो अपना माँ का साथ। अब बात करता अव्यवस्थाओं के, शिक्षा विभाग कुछ न कुछ प्रयोग कर देना दो, हालांकि वो प्रयोग धरातल पर उतर दो देख दो नहीं। अभी हाल में ही शिक्षा विभाग ने एक प्रयोग करी कि महीना का जो अंतिम शनिवार हो लो वह दिन बच्चा बिना किताब कॉपियों को स्कूल जाला ताकि वो अन्य गतिविधियां कर सका और उनको जो दिमाग था वह तय फिर आराम मिल सका। लेकिन ये की स्थिति ये हुई कि कई स्कूलों तक आदेश ही नहीं पहुंच पाए और कई स्कूलों में आदेश भी तब पहुंची जब बच्चा किताबों को बोझ लेके स्कूल पहुंचे थे और कई जगह तक यह असमंजस की स्थिति बढ़ी रही कि ये जो आदेश था ये निजी विद्यालय तक था या सरकारी विद्यालय तक। अब एक और अव्यवस्था देखना खातिर मिली विकास नगर का मेदिनीपुर में, जब उत्तराखंड बोर्ड को रिजल्ट आई और वह स्कूल का जो 12वीं का बच्चा था वो पूरी कक्षा ही फेल हो जा। वो एक कारण बताए जा दो कि जो स्कूल था वह भौतिक रसायन और गणित विज्ञान का अलावा कोई भी विषय नहीं था जे बच्चा ले सकता और पढ़ सकता, जे वजह से बच्चा वो कवर नहीं कर पाई और पूरी क्लास में फेल होना पड़े। वखा का जो अभिभावक था बच्चों का उनको बोलना भी था कि वो लंबा समय से विभाग से मांग करना था कि स्कूल में अन्य विषय तय भी पढ़ाया जा सका ताकि उनका बच्चा कुछ और पढ़ सकता। अगर वो साइंस नहीं ले सकता तो वो आर्ट में पढ़ सकता या कॉमर्स पढ़ सकता, लेकिन विभाग ये पर कोई कार्रवाई नहीं करना और लोग आर बोलना था कि जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न था वो तो अपना बच्चों तक बाहर दूसरी जगह भेज सकता, लेकिन जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग था उनकी मजबूरी था अपना बच्चों तक वही स्कूल में पढ़ाना
और नतीजन आज पूरी कक्षा फेल हुई, यानी बच्चों को एक पूरा साल बर्बाद हुई। बच्चों के लिए यहाँ पे मतलब दो ये आर्ट साइड भी आनी चाहिए और बायोलॉजी भी, क्योंकि बच्चे इससे बहुत पीछे हो रहे हैं। अच्छा, तो आपकी जो बालिका थी वो पीसीएम की इच्छुक नहीं थी क्या? जी नहीं, वो थोड़ा बायोलॉजी लेना चाहती थी। अच्छा, इसी के कारण वो फेल हो गई। हाँ जी, थोड़ा मैथ उसकी थोड़ा वीक थी ना बस। अच्छा अच्छा, तो आप दूसरे विद्यालयों में इधर ऑप्शन नहीं है आपके पास कहीं? अभी तो नहीं है, सोच अगर यहाँ पे आती है, अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं आर्ट साइड आती है तो हम ये पे पढ़ाएंगे उसको, बायोलॉजी वगैरह आएगी तो। ओके। यानी अव्यवस्थाओं के बीच जो सरकारी स्कूल का बच्चा था वो कई जगह सरकार पे आईना भी दिखाना चाह। हम बात करना उत्तरकाशी का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भड़कोट की। भड़कोट को जो स्कूल था वो 9 साल पहले उच्चीकृत हुए थे, लेकिन अभी तक वह भवन बन के तैयार न हुए। स्थिति यह था कि जो 10वीं का बच्चा था वो एक 3 सेट में पढ़ता, जय 3 सेट में एक तरफ तो मध्याह्न भोजन बढ़ और एक तरफ उनकी पढ़ाई होनी। बावजूद एक वखा का जो बच्चा था वह 9 साल बेटे लगातार जो रिजल्ट था वो 100% रहने का साथ ही वखा का जो बच्चा था वो अपना उत्तराखंड की जो मेरिट सूची था वह पर भी स्थान बनाए। अब इन स्थिति में अगर यूं बच्चों तक अगर सुविधाएं दिए जाओ तो ये बच्चा ये से बेहतर कर सकता। अब चलता चलता जागरूक करने वाली खबर, जल ही जीवन ये का 12 माता सबने पढ़ी, लेकिन जब तक ये कहावत जीवन में न उतार सकता तब तक हम जल तय न बचे सकता। वन तो सरकार की ओर से कई योजनाएं चल रही जल संरक्षण के खातिर, लेकिन ये का प्रति जब तक जागरूक नहीं होला तब तक जो सरकार की मंशा है वो धरातल पर न उतर सकती। जाड़ी संस्था की ओर से पहले तालाब बने गए, लोगों को जागरूक करे गए कि पानी को संरक्षण आखिर कने करे जालो। अब संस्था ने एक और पहल करी, धारा पूजन। पहाड़ की परंपरा था जब भी कोई नई दुल्हन अपने ससुराल जाती तो धारा पूजन से अपने जीवन की नई शुरुआत कर दे, यानी जल ही जीवन था और पानी का बिना ही कुछ नहीं हुए सकदो। तो पानी के संरक्षण का खातिर सब आगाड़ी होने की बहुत जरूरत। जलवायु परिवर्तन और मानवीय हस्तक्षेप से पैदा हुए जल संकट के समाधान के लिए देश दुनिया के साथ सभी तमाम लोग लगे हुए हैं और उत्तराखंड में जाड़ी संस्थान के द्वारा कल के लिए जल अभियान के माध्यम से कई नए प्रयोग किए जा रहे हैं। चाहे वो जन्मदिन पर जल कुंड बनाने की बात हो, चाहे प्रियजनों की याद में तालाब बनाने की बात हो, चाहे एक विद्यालय एक जल स्रोत की बात हो, चाहे देहरादून और तमाम शहरों में जो अतिक्रमण जिन तालाबों पर हुआ है उनकी मुक्ति के प्रयास हो, और चाहे जो अब सीमेंट और टाइल्स जल स्रोतों पर पोते जा रहे हैं उसकी मुक्ति की बात हो। इसके साथ ही एक और नया कार्यक्रम जाड़ी संस्थान के द्वारा शुरू किया गया है जल पूजन का। जल पूजन का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी परंपराएं थी जल के प्रति, नदियों के प्रति, धारे पनियारों के प्रति, हमारे उत्तराखंड में दूल्हा दुल्हन जब अपने नए जीवन की शुरुआत करते थे तो वो जल पूजन से करते थे, धारे पूजन से करते थे, और तमाम जो भी बड़े अनुष्ठान छोटे अनुष्ठान हैं वो जल पूजन से होते हैं। तो लोगों के दिमाग में ये पहले से थे, पहले लोग कर रहे थे, लेकिन ये आज हाईटेक होने के फेर में, आधुनिक होने के फेर में लोगों ने ये सारा भूल दिया है। पुनः कैसे हम लोगों को इससे जोड़े, उसके लिए हमने युवाओं छात्रों को जोड़ने के लिए कि वो अपने संस्कृति को जानें और जो दर्जा वो अपने घर में पूजा स्थान को देते हैं, मंदिरों को उनके दिमाग में रहता है कि मंदिर जूता खोल के जाना, साफ करना है, गंदगी नहीं करनी, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, जो भी हमारे पूजा स्थल है, जिन भी धर्मों में है, जितनी पवित्रता अपने पूजा स्थलों के लिए रखी जाती है, अब समय आ गया है कि छात्र सभी लोग वही दर्जा जल स्रोतों को दे। दगड़ियों, ये था ये हफ्ते की खबर सार। अगला हफ्ता आपसे फिर मुलाकात होली अन्य समाचारों का साथ। आपने हमारे कार्यक्रम का लगणु छे बताना बिल्कुल ना भूलिए, और हमारा जो कार्यक्रम छे अमर उजाला उत्तराखंड का YouTube चैनल पर देखना बिल्कुल ना भूलिए। हफ्ता में एक बार रंत रहवार। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।